हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारे जो DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज़ है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस आता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, इस टाइप का आपको कोई एग्जाम्पल दिया होगा और आपको किसी भी पॉलिसी को फॉलो करते हुए उसमें बताना होगा कि कितने पेज फॉल्ट हैं, कितने पेज मिस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अक्सर एग्जाम में देखते हो, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने ये वाला जो एग्जाम्पल था वो सोल्व किया था FIFO की हेल्प से। अब आज की वीडियो में हम इसी एग्जाम्पल्स को अदर जो हमारी पॉलिसी हैं LRU, ऑप्टिमल और MRU, उसके बेस पे हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे FIFO की हेल्प से जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे पेज फॉल्ट आए 9। अब हम देखते हैं LRU, पेज रिप्लेसमेंट और MRU वो कैसे वर्क करती हैं और उनमें कितने पेज फॉल्ट आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम वही करेंगे। ये हमारा जो है लास्ट वीडियो में हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उस एग्जाम्पल्स को इन तीनों पॉलिसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, फर्स्ट है इसमें LRU। तो LRU होता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था ये कैसे वर्क करती है कि उसके साथ, उस पेज के साथ हम रिप्लेसमेंट करते हैं जो पास्ट में बहुत पहले यूज़ हुआ था। लिस्ट रिसेंटली का मतलब जो बहुत कम यूज़ हुआ था पास्ट में, या बहुत पहले यूज़ हुआ था पास्ट में, उससे हम इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कैसे। हमने देखा था हमारे पास 3 फ्रेम है, ये हमारी पेज रेफरेंस है। तो अब LRU को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कितने पेज फॉल्ट होते हैं और कितने पेज मिस होते हैं। तो फर्स्ट आया इसमें A। तो देखो A हमारा क्या है, मेमोरी में नहीं है, तो ये क्या हुआ, मिस हुआ। तो हमने इसको मेमोरी में प्लेस कर दी। यहाँ पे रिप्लेसमेंट फॉलो नहीं हुआ, पॉलिसी कोई भी फॉलो नहीं हुई, क्योंकि अभी हमारे जो इंटरनली हमारे जो फ्रेम है वो एम्प्टी है। तो हमने जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी उस पर हमने क्या कर दिया, इस फ्रेम को, सॉरी इस पेज को प्लेस कर दिया, रिप्लेस नहीं प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आया B। तो अभी भी हमारे पास स्पेस ब्लैंक है, इसमें हमारा A है ऑलरेडी और बाकी हमारे 2 फ्रेम अभी भी एम्प्टी हैं। तो हमने क्या किया, B को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये भी हमारा क्या हुआ, मिस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पेज रेफरेंस है हमारा C। तो आप देखो हमारे पास मेमोरी में A और B हैं, C नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, मिस हुआ। और हमने क्या किया, जो हमारे पास एम्प्टी था उस पर हमने क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया। अभी तक हमने LRU को फॉलो नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो फ्रेम थे वो भी एम्प्टी थी। ये कब फॉलो होगा, जब हमारे पास कोई पेज रेफरेंस आया और हमारी मेमोरी में स्पेस नहीं है, ऑलरेडी फुल है हमारी मेमोरी, तब हम देखते हैं कि हम किस पेज के साथ उसको रिप्लेस करें, ठीक है। नेक्स्ट पेज रेफरेंस है हमारा D। तो देखो D आया तो मेन मेमोरी में A, B और C है, तो पेज नॉट फाउंड इन मेमोरी, इट मीन्स पेज क्या होगा, यहाँ पे भी मिस हुआ। अब हमें देखना है हम इसको रिप्लेस किससे करेंगे। LRU कहता है कि जो पास्ट में लिस्ट रिसेंटली यूज्ड प्रोग्राम पेज होगा उससे हम रिप्लेस करेंगे। तो देखो पास्ट में अभी हमने मोस्ट रिसेंटली तो हमारा C हो गया और B हो गया, और लिस्ट रिसेंटली हमारा यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया, ठीक है, क्योंकि A हमने बहुत पहले यूज़ किया था। तो हम क्या करेंगे, इसको A से रिप्लेस कर देंगे D को, और ये हमारा हो गया। अब हमारी मेमोरी में जो फ्रेम होंगे वो होंगे C, B और D, और D को हमने A से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारा पेज आया A। अब A भी हमारा मेमोरी में अब नहीं है क्योंकि हमने A से रिप्लेस करके A को कहाँ कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी में वापस सेव कर दिया। तो अब हमारे पास A भी क्या हो गया, मेमोरी में नहीं है, तो ये मिस हुआ। मिस होने के बाद अब आप देखो, अब हम किससे रिप्लेस करेंगे। अब देखो हमने D अभी यूज़ किया है, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हमारा D है, उससे पहले हमने C को यूज़ किया था और उससे पहले हमने B को किया था। तो लिस्ट रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ, B हुआ। हम बैक में देखते हैं, पास्ट में देखते हैं, ठीक है, LRU में। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, B हुआ। तो हमने क्या किया, A को B से रिप्लेस कर दिया, C और D अपने एज इट इज़ अपने प्लेस पे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया B। अब B हमारा फिर मेमोरी में नहीं है, तो मेमोरी में B नहीं है, तो अब ये क्या हुआ, मिस हुआ। और मिस होने के बाद अब B को किससे रिप्लेस करेंगे, देखो A हमने अभी यूज़ किया,
डी ए से पहले हुआ और उससे पहले हमारा सी हुआ था, ठीक है। तो हम इसमें से किससे रिप्लेस करेंगे, बी को सी से रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया ई। अब आप ई देखो, ई मेन मेमोरी में नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, मिस हुआ। और एक ई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है ए और डी, तो डी हमारा क्या है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो हमने यहाँ पे ई को किससे रिप्लेस कर, सॉरी डी को किससे रिप्लेस किया, ई से, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा ए। अब ए हमारा मेमोरी में है, पेजेस फाउंड, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, हिट हो गया, ठीक है। हिट होने के बाद क्योंकि ए तो हमारा ऑलरेडी था, हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ा, तो ये हिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आया बी, तो बी ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट करता है मेन मेमोरी में, तो ये भी हमारा क्या हुआ, हिट हो गया, तो बी भी हमारा ये हुआ हिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी। अब हम सी को किससे रिप्लेस करेंगे, आप देखो बी हमने अभी यूज़ किया, ए बी और ई, ठीक है। तो ई मतलब हमारा लिस्ट रिसेंटली यूज हुआ, तो हमने सी को किससे रिप्लेस किया, ई से, तो ए और बी, और ये हमारा क्या हुआ था, मिस हुआ था। नेक्स्ट आया इसमें हमारा डी। तो डी आप देखो, डी कैसे हुआ, सी और बी तो बी अभी यूज़ हुए हैं, लिस्ट रिसेंटली यूज यहाँ पे क्या है हमारा ए है, तो हमने ए से किसको रिप्लेस किया, डी को, और ये हमारा हुआ एज इट इज़, और ये भी हमारा क्या हुआ था, मिस हुआ था। अब हमने ई को देखा, तो ई भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, और ई को किससे रिप्लेस करेंगे, सी डी बी, तो बी से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा LRU के बेस पे पेज फॉल्ट कितने हुए। अब यहाँ पे कितने पेज फॉल्ट हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे कितने पेज फॉल्ट हुए हमारे, 10, ठीक है। और हिट कितने हुए हमारे यहाँ पे, 2 हुए हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि जब हमारा कंप्लीट हुआ, ये रेफरेंस हमने कंप्लीट किया, तो लास्ट जो हमारा फ्रेम था, लास्ट जो हमारा टाइम था, उसमें उस टाइम पे हमारे फ्रेम में कौन कौन से क्या थे, सॉरी ई तो हमारे यहाँ पे मिस हो गया ना, सॉरी ई देखो, जब ई आया तो ई तो हमारा, या मैंने गलत कर दिया, ये डी यहाँ पे मिस हो गया था। अब ई आया तो ई को हमने बी से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ई नहीं होंगे, सी होगा, ठीक है। ये गलती से हमने यहाँ पे सी को ई लिख दिया। देखो यहाँ पे हमारा डी आ गया था, अब ई को हमें किससे रिप्लेस करना था, बी से, तो बी से हमने ई को रिप्लेस किया, तो डी और सी हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि लास्ट जब हमारा हुआ पेज रेफरेंस हमारा हमने देखा, तो लास्ट जो हमारा स्लॉट्स था उस टाइम पे हमारे मेमोरी में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, तो हमारे एलिमेंट्स थे ई डी और सी, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुए 10 और हिट हुए हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हमने LRU से किया। देखोगे फीफो से हमारे कितने पेज फॉल्ट हुए थे, 9 पेज फॉल्ट हुए थे, एंड LRU से हमारे कितने पेज फॉल्ट हुए हैं, 10 पेज फॉल्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसी को हम देखते हैं ऑप्टिमल की हेल्प से, कि ऑप्टिमल में कितने पेज यहाँ पे हमारे फॉल्ट होते हैं, कितने हमारे हिट होते हैं। तो ऑप्टिमल क्या कहता है, ऑप्टिमल में हमने देखा था कि हम उस पेज के साथ रिप्लेस करेंगे जो फ्यूचर में सबसे बहुत टाइम बाद फ्यूचर में यूज़ होगा, उस पेज से, ठीक है। यहाँ पे हम बैक में देख रहे थे, यहाँ पे हम फॉरवर्ड देखेंगे, यहाँ पे हम बैकवर्ड देख रहे थे, पीछे की तरफ देख रहे थे, जो लिस्ट रिसेंटली यूज था। यहाँ पे हम फॉरवर्ड देखेंगे, मतलब आगे की तरफ देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे वो पेज कितने टाइम बाद यूज़ होगा, ठीक है। जो ज़्यादा टाइम बाद यूज़ होगा उससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। देखो तो सबसे पहले हमारे वही है, हमारा फ्रेम एम्प्टी है, तो हमने क्या किया, ए को प्लेस किया, ए मिस हुआ था और ए को हमने प्लेस किया। उसके बाद हमारा बी भी हमारा मिस हुआ, ठीक है, बी को प्लेस किया। उसके बाद सी भी हमारा क्या हुआ, मिस हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लेस जो था, पेज हमने प्लेस कर दिया क्योंकि हमारे पास स्पेस था, हमने डायरेक्ट जो पेज नहीं था उसको मेमोरी में लाके रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आया डी। अब आता है मेन ऑप्टिमल वाला काम, कि जब डी आया तो देखा तीनों फ्रेम क्या है, फुल है, और डी हमारा क्या है, पेज यहाँ पे नहीं है, पेज नोट फाउंड, मिस हुआ डी। लेकिन अब डी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो डी को हम फ्यूचर में देखेंगे। देखो फ्यूचर में अभी जस्ट ए भी यूज़ हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी हमारा लॉन्गेस्ट टाइम बाद हो रहा है, ठीक है, एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा सी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हम डी को किससे रिप्लेस कर देंगे, सी से रिप्लेस कर देंगे, और बी और ए हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा ए। अब ए क्या हुआ, हिट हो गया,
ठीक है। तो ए हमारा मेमोरी में है ऑलरेडी, तो ये हमारा हो गया हिट। नेक्स्ट आया बी, बी भी हमारा मेमोरी में है ऑलरेडी, तो ये भी हमारा क्या होगा यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा ई। अब ई मेमोरी में नहीं है, पेज नॉट फाउंड, मिस हुआ। अब हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? अब हमारे पास मेमोरी में है ए, बी और डी। अब आप देखो ई के जस्ट बाद ए यूज़ हो रहा है, उसके बाद बी यूज़ हो रहा है और डी क्या है, बाद में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम किससे रिप्लेस करेंगे? ई को हम डी से रिप्लेस कर देंगे और बी और ए हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आया ए हमारा फिर यहाँ पे मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये हिट हो गया। नेक्स्ट आया हमारा बी भी हमारा मेमोरी में ऑलरेडी है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, हिट हो गया। नेक्स्ट आया हमारा सी। अब सी देखो, पेज नॉट फाउंड मीन्स पेज मिस हुआ है। अब सी को किससे रिप्लेस करेंगे? अब हमारे पास मेमोरी में क्या है, ए, बी और ई, ठीक है। तो देखो डी और ई हम फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं, तो ई से तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर में यूज़ हो रहा है, और ए और बी हमारा क्या है, फ्यूचर में यूज़ नहीं हो रहे। आप किसी से भी इससे रिप्लेस कर दो, ए से कर दो, बी से कर दो, क्योंकि इन फ्यूचर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, वो आगे मेमोरी में कहीं भी यूज़ नहीं हो रहे। तो आप किसी से भी कर सकते हो। तो ई को ई से नहीं करना, ई को हम एज इट इज़ रखेंगे और हमने सी को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आप बी से भी कर सकते हो, ए से भी कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर तो ए और बी यूज़ हो ही नहीं रहे। तो आप ए को मेमोरी से बाहर कर दो या फिर बी को मेमोरी से बाहर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारा सी जो है मेमोरी में अब हमारा आ चुका है। नेक्स्ट आया है हमारा डी। अब फ्यूचर में देखा सिर्फ ई की हमें रिक्वायरमेंट है, तो ई से तो हम नहीं करेंगे, तो अब हम यहाँ पे इससे कर देंगे डी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये मिस हुआ था हमारा। नेक्स्ट आया हमारा ई, तो ये हमारा हिट होगा फिर यहाँ पे, तो ये हिट हुआ, तो सी डी, ई सी और डी, ठीक है। तो ये हमारी क्या रही, लास्ट की हमारी सीक्वेंस रही फ्रेज की, ई, सी और डी। अब यहाँ पे आप काउंट करो कितने नंबर ऑफ मिस हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारे जो पेज फॉल्ट हुए हैं वो हुए हैं 7, और हिट कितने हुए हैं, फॉल्ट बोलो या मिस बोलो, हिट हुए हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ऑप्टिमल बेस्ड पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्यूचर में चेक किया कि फ्यूचर में जो पेज सबसे बाद में यूज़ होगा हम उससे रिप्लेस करेंगे। LRU कहता है आप पास्ट में चेक करो, पास्ट में जो सबसे पहले यूज़ हुआ था उससे आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। और FIFO बोलता था कि भाई जो पहले आया था मेमोरी में उसको पहले बाहर कर दो, ठीक है। चाहे वो अभी यूज़ हुआ हो, चाहे वो बाद में यूज़ हुआ हो, जो मेमोरी में पहले आया है उसी को, ओल्डर पेज को क्या करो, मेमोरी से आउट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पेज फॉल्ट हुए 7 और हिट हुए हमारे 5। अब हम सेम पेज रेफरेंस को MRU की हेल्प से करते हैं, बेस्ड ऑन MRU। MRU कहता है मोस्ट रिसेंटली यूज, कि जो अभी पेज यूज़ हुआ है, मोस्ट रिसेंटली का मतलब तुरंत जो अभी पेज यूज़ हुआ है बैक में, उसी से आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले वही होगा, ए एम्प्टी फ्रेम है स्टार्टिंग में, तो ए को प्लेस कर दिया, यहाँ पे मिस हुआ और ये भी यहाँ पे मिस हुआ, ठीक है। बी भी हमारा मेमोरी में नहीं था, तो बी को हमने सेकंड फ्रेम में प्लेस कर दिया, और सी भी हमारा मेमोरी में नहीं है, तो हमने सी को भी क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, और ये मिस हो गई, ठीक है। अब हमारा MRU का काम स्टार्ट होगा। MRU कहता है मोस्ट रिसेंटली, तो डी को किससे रिप्लेस करेंगे, जो अभी मेमोरी में आया है। तो मेमोरी में अभी भी कौन यूज़ हुआ है, सी को यूज़ किया हमने, बैक में देखेंगे जस्ट बैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, सी से, और ये भी हमारा क्या हुआ था, मिस हुआ था। नेक्स्ट ए आया, ए हमारा ऑलरेडी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, तो ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हिट हो गया। बी भी हमारा ऑलरेडी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, तो बी भी हमारा क्या हो गया, एग्जिस्ट करता है, तो हिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया है हमारा ई। अब ई आप देखो, ई किससे रिप्लेस होगा, जस्ट जो यूज़ हुआ है अभी, तो बी, तो ई को हमने किससे रिप्लेस किया, बी से रिप्लेस किया, और बाकी हमारे ये हो गए, तो ये हमारा हो गया मिस। अब ए आया, ए हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हिट हो गया, तो ई और बी, ठीक है। अब बी आया, मेमोरी में नहीं है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे मिस, और बी को किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ पे हमारा डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा सी। अब सी मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, हमारा मिस हुआ, और सी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बी से रिप्लेस करेंगे, कि जस्ट पहले हमारा बी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सी हो गया,
ये ई हो गया और ये हमारा डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आया, डी। डी हमारा ऑलरेडी हिट है, मेमोरी में है, तो ये हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। और फिर ई भी हमारा मेमोरी में ऑलरेडी है, तो ये भी हमारा हिट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कितने पेज फॉल्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे भी हमारे कितने पेज फॉल्ट हुए हैं, 7। ठीक है, और हिट हमारे कितने हुए, 5 हुए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमने सभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को किया, जिसमें हमने देखा कि इसमें कैसे वर्किंग होती है, किस प्रिंसिपल्स पे वो काम करता है, और किस में कितने पेज फॉल्ट होते हैं और कितने पेज हिट होते हैं। ठीक है, और अगर हम बेस्ट पॉलिसी की बात करें तो हमारी जो होती है ऑप्टिमल होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया, MRU में और ऑप्टिमल में दोनों ही क्या हुए, इक्वल पेज फॉल्ट हुए 7 बट अगर हम बेस्ट की बात करें तो हमारा ऑप्टिमल होता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, सबसे कम पेज फॉल्ट जो होते हैं ऑप्टिमल में ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, बेस्ट पॉलिसी होती है, क्योंकि इसमें हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि जो फ्यूचर में यूज़ बहुत बाद में यूज़ होगा हम उससे रिप्लेस करें, जो जस्ट अभी यूज़ हो रहे हैं हम उनको रिप्लेस नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये था हमारा जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने एक और इसके रिगार्डिंग ही, इस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट्स भी आप चैनल पे अपलोड किया है। उसमें हमने क्या किया, किसी दूसरे एग्जाम्पल्स को सोल्व किया है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी। ठीक है, तो आई होप आप वो भी शॉर्ट्स भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस विद उसके एक्सप्लेनेशंस अपलोड की है। ठीक है, और इस टाइप की क्वेश्चन से अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो LRU या ऑप्टिमल बेस्ड ही होते हैं, या फिर डिफरेंस आ जाता है कि इनमें बताइए आप इसमें कितने पेज फॉल्ट है, इसमें कितने हुए। तो इम्पोर्टेंट अगर इसमें भी इम्पोर्टेंट की बात करें तो LRU और हमारा ऑप्टिमल ही है। MRU और FIFO बहुत कम आता है, FIFO तो बहुत ईजी है। ठीक है, और MRU बहुत ही कम चांस होते हैं, बट हमारे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हमारे LRU और ऑप्टिमल बेस्ड ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।